जब पहुंचे थे परिजन, उस समय पुलिस वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहा कि किसी के साथ ऐश मौज करने गई होगी, पैसा खत्म होगा, खुद वापस आ जाएगी। और इस बयान को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, विधानसभा में भी मामला उठा, सरकार की खूब किरकिरी हुई, डीजीपी ने भी संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह के व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ऐसे पुलिस वाले जो गंभीर मामलों को मजाक बना रहे हैं और पीड़ित परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में अपराध पर बवाल, 1 साल में 23,000 अपहरण, सम्राट बोले शादी के लिए भागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। 2024 में बिहार में अपहरण के 19,770 मामले दर्ज किए गए। विपक्ष ने बढ़ते अपराध को लेकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इनमें से 14,000 से अधिक मामले लव अफेयर और शादी की नीयत से घर से भागने के हैं। बिहार पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक करीब 1,500 से ज्यादा लोग गायब हैं। परिवार वाले सालों से उनके घर लौटने की राह देख रहे हैं। वे आज भी ना चैन से सो पाते हैं और ना ही खा पाते हैं। अब क्या क्या हुआ उस दौरान, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बिहार विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को खूब घेर रही है। बिल्कुल, अपराध को लेकर तो हंगामा हो ही रहा है। 12 फरवरी को ही विधान परिषद में पूर्व मंत्री आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बढ़ते अपराध को लेकर सवाल किया और उन्होंने कहा कि 2004 में बिहार में 1,15,216 संज्ञेय अपराध हुए, चोरी के 11,518 और अपहरण के 3,245 मामले सामने आए। 2024 में 3,52,130 संज्ञेय अपराध हुए, मतलब बहुत बढ़ गया अपराध का ग्राफ। चोरी के 47,548 तो अपहरण के 19,768 मामले सामने आए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि क्या अपराध पर नियंत्रण करना चाहती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। तो विपक्ष तो हमलावर है ही। सर, तो इस पर सरकार का क्या जवाब था? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल पर 12 फरवरी को सरकार की तरफ से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में बिहार में अपहरण के केवल 19,768 मामले दर्ज किए गए हैं। अपहरण के 14,000 से अधिक मामले शादी की नीयत से घर से भगाने वाले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इन मामलों को भी अपहरण की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। जहां तक फिरौती के लिए अपहरण किए जाने की वारदातों की बात है, तो ऐसे मामले काफ़ी कम हैं। 2024 में फिरौती या हत्या की नीयत से अपहरण के केवल 158 केस दर्ज हुए थे। ऐसे मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तो सम्राट चौधरी का कहना है कि जो अपहरण का बड़ा ग्राफ दिख रहा है, दरअसल वो अपहरण नहीं है, वो लव अफेयर का मामला है। मतलब होता है ना कि लड़की लड़का को लेकर या लड़की लड़का को लेकर भाग गई और परिवार वाले जाकर अपहरण का केस दर्ज करा देते हैं। तो कानूनी रूप से तो ऐसे मामले में भी अपहरण का ही केस दर्ज होता है। तो उसी पर सफाई देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जो बड़ा ग्राफ दिख रहा है वो सच नहीं है। सच ये है कि भाई फिरौती के लिए अपहरण के मामले बहुत कम दर्ज हुए। जी सर, तो तेजस्वी यादव भी तो बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो चुप कैसे रहेंगे। और शनिवार को एक बार फिर से उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य में महिलाओं के साथ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने हाल के दिनों में राज्य में यौन उत्पीड़न की हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी नीतीश सरकार के कर कमलों से निर्मित कथित राम राज्य में प्रतिदिन ऐसी मंगलकारी घटनाएं हो रही हैं कि मीडिया को भी बताने में शर्म आ रही है या मशक्कत करनी पड़ रही है। 1.5 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि मशीनी मंगल राज में तंत्र का इनका अपराध, इनके आंकड़े मतलब खूब घेर रहे हैं कि देखिए भाई यहाँ तो छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, दरअसल नीट छात्रा वाला जो केस हुआ है ना, उससे सरकार को घेरने का मौका मिल गया है विपक्ष को। और उसके बाद फुलवारीशरीफ में एक छात्रा की छत से गिरने से मौत हो गई, उसको भी हत्या बताया जा रहा है। तो लगातार जो हत्या की वारदातें हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष काफ़ी बवाल मचा रहा है।
सर, तो गुमशुदगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, अब इस पर क्या कहता है कानून? देखिए, नाबालिग के गुमशुदा होने का कोई भी मामला जब थाना पहुंचता है तो थानेदार को केस दर्ज करना चाहिए कायदे से। बीएनएस की धारा के तहत यह जरूरी है, केस करना है आपको दर्ज। इससे संबंधित गाइडलाइन समय समय पर बचपन बचाओ आंदोलन के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आते रहे हैं। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लापता होने में पुलिस को पहले डायरी एंट्री करनी होगी, इसके बाद एफआईआर दर्ज करनी जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस ऑफिसर कंप्लेन दर्ज करने से हिचकते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ऐसे मामलों को दर्ज करने में आनाकानी करती है। कई मामले सामने आ चुके हैं। एक लड़की के पिता गए कि लड़की उनकी गायब है, तो कहा कि मौज मस्ती करने गई होगी, खा पी कर लौट जाएगी। सर, तो लड़कियों के गायब होने पर थाने पहुंचे परिजनों की पुलिस हंसी उड़ा देती है, ये घटना भी यह बताती है। अब ऐसे में आगे जो घूमने गई होगी और ऐश मौज करने गई होगी, इस तरीके के बात कहना कितना उचित है? अब थानेदार का ये कहना परिवार से कि आपकी बेटी ऐश मौज करने गई है, घूम फिर कर आ जाएगी, ये तो बहुत गंभीर बात है जी। मतलब उस पुलिस वाले को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। 16 साल की लड़की 26 जनवरी को गायब हुई, उसके माता पिता गए थाने में शिकायत दर्ज कराने, तो ऐसा ही थानेदार ने कहा। देखिए, 24 दिन बाद उस लड़की को बरामद कर लिया गया है। लड़की के परिजन की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने जब पहुंचे थे परिजन, उस समय पुलिस वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहा कि किसी के साथ ऐश मौज करने गई होगी, पैसा खत्म होगा, खुद वापस आ जाएगी। और इस बयान को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, विधानसभा में भी मामला उठा, सरकार की खूब किरकिरी हुई। डीजीपी ने भी संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह के व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ऐसे पुलिस वाले जो गंभीर मामलों को मजाक बना रहे हैं और पीड़ित परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।